हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन जो कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आने वाला भी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका एग्ज़ाम 24 तारीख को, 23 तारीख को, कल परसों या तरसों होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का। क्योंकि एग्ज़ाम ग्रुप डी में मैंने कुछ इस बार क्वेश्चन देखा है और खुद मैंने देख करके आया कि क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमा कर देता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोगों के लिए आज पहला आ गया है कि एक आदमी क्या है, एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह किस रोग से ग्रस्त। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति है जो 10 मीटर से ज़्यादा दूर वस्तु को नहीं देख सकता है तो वह किस तरह के बीमार, मतलब किस तरह के रोग से ग्रसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। आँख का वह अंश जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है उसको हम लेंस कहते हैं। आँख का वह अंश जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखना है कि मानव की आँख में दूरदृष्टि को ठीक किया जा सकता है। मतलब मानव की आँख में जो कि दूरदृष्टि दोष होगा उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, कौन से लेंस से ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि इसका राइट आंसर का उत्तल लेंस का प्रयोग करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है वाहनों का साइड मिरर। क्या होता है? वाहनों का साइड मिरर, वाहनों का साइड मिरर मतलब कोई भी गाड़ी का साइड मिरर जो होता है ये किस प्रकार का दर्पण होता है। तो बचपन में ही आप पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर आने वाला है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह ध्यान से देखना होगा आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने एग्जाम में आया देख करके बहुत ही अच्छी तरह से पूछा गया भी है। तो क्वेश्चन है 5 नंबर में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसको हम क्या कहते हैं? मतलब कैसी प्रतिबिंब कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की खोज क्या है? नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि 7 नंबर में है। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की खोज क्या? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो सीले और प्रेस्टिले ने किया। सीले और प्रेस्टिले इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 8 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से स्पीड में चल रहा हूँ कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने के लिए कम से कम 20 या 25 मिनट तो चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में, मतलब कि 10 या 15 से मतलब कि मिनट में ही क्या करें कि कम से कम 100 क्वेश्चन का आपको रिवीजन हो जाए, आपको याद भी रहे, मतलब देखते मतलब आपको क्वेश्चन याद हो जाए जिस तरह से आपके एग्जाम में जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 8 नंबर में। ध्यान से देखिए 8 नंबर में कि अक्रिय गैस क्या है? अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रेमेज और रेले ने किया। रेमेज और रेले इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 10 नंबर में प्रोटॉन की खोज। ध्यान से देखिए प्रोटॉनों की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन। ध्यान से देखिए ये सभी खोज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में और किसी भी तरह के एग्जाम में। अगर आप 9th में 10th में है, 11th 12th मतलब कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी तरह के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऑल इन ऑल क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है 11 नंबर में। ध्यान से देखिए कि वह कौन सी 2 भौतिक राशि की विमाएँ समान होती है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कार्य और ऊर्जा दोनों का राशि, भौतिक राशि क्या होता है? समान ही होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 12 नंबर क्वेश्चन में आने वाला है। ध्यान से देखना है हम लोगों के लिए कि 12 नंबर क्वेश्चन में है कि घड़ी की स्प्रिंग क्या है? घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा संरक्षित रहती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा कि घर के छत पर या छप्पर से ऊपर एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गति ऊर्जा कब अधिकतम होगी? मतलब कि किसी भी छत से या किसी भी ऊंचे स्थान से किसी पत्थर को गिराया जाता है तो उस पत्थर का गति सबसे अधिक कब होगा? तो इसका राइट आंसर भूमि सतह पहुंचने से तुरंत पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है 14 नंबर में। ध्यान से देखिए कि
कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? क्या कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 15 नंबर में, क्या कारण है कि व्यक्तिगत चट्टान, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिक्रिया। क्या न्यूटन के तीसरे नियम का काम करता है प्रतिक्रिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। क्या होती है? त्वरित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17 नंबर में, ध्यान से देखिए कि ए त्वरण के साथ एम द्रव्यमान की गोली, ध्यान से देखिए, ए त्वरण के साथ एम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर दागने पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? तो ध्यान से देखना है, एम ए बट्टा क्या होगा? एम ए बट्टा एम प्लस एम, मतलब कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो कि 18 नंबर क्वेश्चन में मैंने बोला। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या हमको बोल रहा है कि कौन आभासी बल है? कौन आभासी बल है? तो आभासी बल अपकेंद्रीय बल को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी बल कहते हैं। ध्यान से देखना कि आभासी बल अपकेंद्रीय बल को कहते हैं। तो मैं बता दूं कि अपकेंद्रीय बल बहुत ही मायने रखता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको इस तरह से आभासी बल को आ जाकर के पढ़ लेना चाहिए था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है 19 नंबर में, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ दोनों होती है। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि जहाँ कोई पानी शांत है, मतलब कि जब तालाब पूरा शांत है और वहाँ पर किसी एक पत्थर को जब हम लोग फेंकते हैं तो देखते होंगे कि आप कितने अच्छी तरह से पानी के ऊपर उठते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 20 नंबर में, कि किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑलियोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? ऑलियोस्कोप के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 21 नंबर में है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर निश्चित आयाम। देख मैं एक बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास टोटल 1000 क्वेश्चन है, तो टोटल 1000 क्वेश्चन है तो कम से कम 10 वीडियो करके तो आएगा ही आएगा। मतलब कि पहला वीडियो में होगा, मतलब कि पहला एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, फिर दूसरा नेक्स्ट वीडियो में दूसरा मतलब 100 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 1000 क्वेश्चन है और बहुत ही मायने रखता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों का क्वेश्चन है। तो मैं इस बात को मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो आपको नोटिफिकेशन मिले और टोटल 1000 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है 22 में कि कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती है? कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती? तो मतलब ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 23 नंबर में, स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो समान आवृत्ति के दोनों तरंगों के विपरीत दिशा में होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 24 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर, ध्यान से देखिए, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो इसका राइट आंसर है अवरक्त किरणें। क्या अवरक्त किरणें? सूर्य का प्रकाश अवरक्त किरण जो है जो सौर कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है जो कि 25 नंबर में, ध्यान से देखिए कि 25 में मेजॉन कण कहाँ पाए जाते हैं? मेजॉन कण कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कॉस्मिक किरणों में। क्या है? कॉस्मिक किरण इज द राइट आंसर, कॉस्मिक किरण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 26 नंबर में आ रहा है कि रेडियो प्रसारण से संबंधित एमए का पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो प्रसारण से संबंधित एमए का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 27 नंबर में आने वाला, ध्यान से देखिएगा, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों के दूर स्थानों तक भेजा था? तो इसका राइट आंसर है हेनरिक हटर्ज इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 28 नंबर की गामा किरणों की किन किरणों से सबसे अधिक समानता है? तो इसका राइट आंसर है एक्स किरण। मतलब कि गामा किरण का वैसा और कोई दूसरा किरण जिसमें बहुत ज़्यादा समानता पाया जाता है तो एक्स किरण से बहुत ज़्यादा समानता पाया जाता है गामा किरण में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 29 नंबर में, सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है लाल छोड़कर सभी रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 30 नंबर में आने वाला है कि किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरण प्रकीर्णन होती है। मतलब क्या होता है कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो इसका राइट आंसर का काला इज द, मतलब कि ब्लैक दिखाई देगा। पृथ्वी पर अगर वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग बिल्कुल ब्लैक नजर आएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 32 नंबर में, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है? कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो ध्रुवीकरण इज द राइट आंसर। क्या ध्रुवीकरण इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
जो कि 33 नंबर में कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा में, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मतलब कि किस तरह से होता है, बूंदों पर पड़ने वाली अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर प्रकीर्णन होता है। मतलब कि वर्षा होती है ना, तब बूंद पर पड़ने वाली अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 34 नंबर में है। एक समान नेत्र की स्पष्ट दृष्टि एक सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 35 नंबर में कि किसी स्थिति में दूर की वस्तु, ध्यान से सुनिए, कि किसी स्थिति में दूर की चीज़ों फोकस से हट कर दिखाई देती है तो इसका राइट निकट दृष्टि दोस्त। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 36 में कि मानव आँख का संवेदनशील अधिकतम होता है हरे क्षेत्र, मतलब मानव आँख सबसे अच्छा संवेदनशील अच्छी तरह से किसको देख सकता है, तो हरे को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 37 नंबर में। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बनता है, तो 1/16वां सेकंड तक होता है। 1/16वां सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा स्क्रीन शीशा के सतह पर्दे पर बनने वाला चित्र कहलाता है वास्तविक, इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 39 में है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण उदाहरण है गोलीय दर्पण का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 40 नंबर में है। आर्म वायु में ध्वनि का वेग सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि अंतिम वायु में सूक्ष्म वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 41 नंबर में हर्ट्ज की इकाई क्या होती है। हर्ट्ज की इकाई तरंगों की आवृत्ति होती है, तरंगों की आवृत्ति। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 42 नंबर में है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है, डेसिबल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर का एक मापक है। डेसिबल क्या है, ध्वनि स्तर का एक मापक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिन के समय में अवयवी क्षेत्रों में शोर का अनुमत स्तर है 55 dB मतलब डेसिबल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 45 में कौन सी इकाई ध्वनि के प्रबलता की स्थिति कथित इकाई है, तो डेसिबल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 46 में है कि हाइड्रोस्कोप क्या है। हाइड्रोस्कोप एक यंत्र होता है जो परिवर्तन दर्शाता है पानी के नीचे की ध्वनि को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 47 नंबर में आने वाला है। ध्वनि की तीव्रता की ESI मात्रा क्या होता है, वाट प्रति मीटर सेकेंड, मतलब वाट प्रति वर्ग मीटर सेकेंड मीटर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 48 नंबर में कि लिफ्ट में विराम में पड़ी वस्तुओं के द्रव्यमान को मापने पर भौतिक संतुलन साउस प्राप्त होता है। यदि लिफ्टर ऊपर की ओर त्वरण संस के साथ त्वरित होती है तो वस्तु का भार क्या होगा, m g+a। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 49 में लिफ्ट में मनुष्य का मिथम भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है, मतलब लिफ्ट हम तब से पढ़ा था। इसका राइट आंसर होगा लिफ्ट क्या होगा, लिफ्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसको ध्यान समझ गए, थोड़ा सा गलती पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि 50 नंबर में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विराम होता है m−T/L3 और L/3 और T/-2 इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 51 नंबर में है। टावर पर खड़े व्यक्तियों के पास 2 गोले तथा है और एक समान समय में गोला को नीचे की ओर तथा गोला ठ को नीचे क्षैतिज दिशा में फेंकता है तो क्या होगा, दोनों गोले एक साथ ध्रुव धरती पर सतह की पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने चीज़ें थोड़ा टाइपिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 52 नंबर में हम बढ़ते हैं कि प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाट आने का कारण क्या होता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्या है 53 में कि क्या होगा यदि वस्तु को वायुवीय प्रतिरोध के अनुप्रस्थ में ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो इसकी गति बढ़ जाएगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 54 नंबर में है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है 54 नंबर में कि जब किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण डैश के साथ घटता है तो ग्रह के सतह की ऊंचाई के साथ घटता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है
55 में कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान रहता है तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान होगा बढ़ेगा। इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 56 में गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष जी का क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 57 में कौन सी दो भौतिक राशि की बीमा समान होती कार्य और ऊर्जा? इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 58 में कि घड़ी की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 59 नंबर में घर के छत या छत पर से एक पत्थर को भूमि की परिसतह पर गिरा जाता है, मतलब कि क्वेश्चन हो चुका है, तो मतलब भूमि पहुंचने से तुरंत पहले। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर में, गति ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 61 नंबर में है, फ्लोरेस्टेंट लैंप में चौक के उपयोग का उद्देश्य है विद्युतीय धारा के प्रवाह को कम करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 62 नंबर में वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व तो गुण का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वित्तीय कक्षीय गति। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 63 में एक समान विद्युत चुंबक क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समानता रेखा के द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 64 में विद्युत चालकता की मात्रक इकाई क्या होता है? महो होता है। महो इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत का चुंबकत्व में संबंध किसके स्थापित किए जाते थे? माइकल फैराडे इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 66 में चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 67 में कौन सा अतिचालकता पहला सिद्धांत है? तो नीजवंडलैंड सिद्धांत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 68 में गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है? तो हम बता दें इसका श्रृंखला क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है 69 में कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके साथ संबंधित है? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का। धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 70 नंबर में विद्युत चुंबक निम्नलिखित में किससे बनाया जाता है? तो कच्चा या नरम लोहा से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 71 नंबर में विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है जीवित स्तर के साथ श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग 72 नंबर में है, सिलिकॉन डैश है तथा अर्धचालक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 77 नंबर में अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर किस प्रकार प्रभाव होगी? तो घटेगी। अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ने पर उसका प्रभाव घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 74 नंबर में है, किसी एक के लिए डायोड का सामान्य उपयोग किया जाता है तो दृष्टि कार्य के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 75 नंबर में है, रेडियो सक्रियता रेडियोधर्मी की मात्रकता इकाई क्या होता है? वेकुलर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 76 नंबर में किस का प्रयोग नियंत्रण विद्युत प्रेरणा के लिए किया जाता है? जेनर डायोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, जो कि 77 नंबर में है, रेडियो सक्रियता रेडियोधर्मी का कारण है। रेडियो सक्रियता रेडियोधर्मी का कारण है अस्थायी नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है कितना जल का उबल बिंदु निर्भर करता है। जल का उबली बिंदु निर्भर करता है तो वायुमंडलीय दाब पर। द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 69 नंबर में कि भोजन पकते समय नमक डालने पर सब्जियां का कम समय में ही पक जाती है क्योंकि जल का उबल बिंदु बढ़ जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 80 नंबर में है, ऑटोमेटिक वाहन में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के अवसारी प्रतिवेदन का कार्य करता है? तो पास्कल का नियम इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते, जो कि 81 नंबर में कि किस नियम के कथानुसार जब कोई वस्तु जल में पूरी अथवा आधी डूब जाती है तो वह ऊर्ध्वाधर बल का अनुप्रस्थ करती है और यह वस्तु के भार के द्रव्यमान के विस्थापन के समतुल्य होता है। आर्किमिडीज नियम इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 82 नंबर में है, दाब की अंतर प्रेस से मानक इकाई क्या होता है? तो पास्कल। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 83 नंबर में कि नाभिक के त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या होती है? तो फर्मी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 84 नंबर में झील की सतह के जमने पर झील की तत्क्षण आधार तल का तापमान 0 डिग्री तापमान पर क्या होता है? 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 85 नंबर में है। 85 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है, ठोस से गैस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 86 नंबर में पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण काम करने के लिए किया जाता है रेहन कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर में ग्रहों की गति को जिस नियम द्वारा प्रतिपादन किया जाता है उसको हम कहते हैं केपलर के नियम द्वारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 88 नंबर में कि कौन सा क्षणिक अंश अथवा अल्प
अल्पकालीन बल है, घर्षण बल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 89 नंबर में है कि वह वस्तु एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी दूसरी तय करने के लिए एक समय के साथ वर्ग के समानुपाती, तो इसका तुरंत क्या होगा, अचर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 90 नंबर में है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है, तो ऊपरी जोर भार। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन। जब दूध को माथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, तो इसका कारण क्या होता है, तो अभिकेंद्री बल इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन में कि न्यूटन की गति के पहले नियम से परिभाषा होती है, जड़त्व की परिभाषा निकलती है, बल की परिभाषा निकलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 93 नंबर क्वेश्चन में कि सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की का उदाहरण, तो रूपांतरिक व घूर्णन गति का उदाहरण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि 94 नंबर क्वेश्चन में कि यदि सभी वस्तुएं समान गति से घूम रही है तो किसी वस्तु का संवेग सर्वाधिक होगा, तो अल्फा कण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है जो कि 95 नंबर में कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है, तो संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 96 नंबर क्वेश्चन में कि जब कार की गति दुगुनी हो तो समान दूरी पर कार को रोकने के लिए कितनी रुकावट बल की आवश्यकता पड़ती है, दुगुना इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जो कि 97 नंबर में कि किसकी बीमा आवेश के समान होती है, संवेग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि 98 नंबर जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पकड़ता या लपकता है तो वह अपने हाथों को पीछे या नीचे की ओर क्यों ले जाता है, तो संवेग को कम करने के लिए इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं जो कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। हम लोग लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है 100 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखता है, तो इसका राइट आंसर तापीय ऊर्जा इज द राइट आंसर। मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूँ क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड करा इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और एग्जाम हो रहा है अभी फटाफट। तो मैं बता दूं कि अब थोड़ा सा जल्दी से आपको क्या दिखना है केवल और क्वेश्चन को मतलब सब आँख के नज़र में रखना है और जो वहाँ आएगा क्वेश्चन उसको आप टिक कर लेना है। तो देखिए 24 तारीख को जिसका भी एग्जाम है उनको लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैंने इस बार एग्जाम भी दिया है तो पता लगा है मुझे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसलिए इसको वीडियो पर बना करके डाल दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि सेट 1 इसको अच्छे से प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। सेट 2 जल्द ही हम लोगों के लिए कल या शाम में तक आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर अंतिम में फिर से बोलता हूँ कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।